एसडीएम। एसडीएम का पद जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे और आप सरकारी अधिकारी बन गए? बक्सर की बेटी ने जिस तरीके से बक्सर का नाम रोशन किया है और बक्सर का नाम इस तरीके से रोशन किया है कि सीधे जो बीपीएससी 17वीं में जो इनका रिजल्ट रहा वो बक्सर के काफ़ी बेटियों ने नाम रोशन किया है। उसी बीच में अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि खुशबू कुमारी जी हैं। पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है अभी? हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों का प्रयास था? अगर टोटल इन देखा जाए तो 6 सालों से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ में मैं जॉब भी कर रही थी और अभी भी मेरी जॉब चल रही है। उसके साथ ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है मेरा। किस चीज़ का जॉब चल रहा है? मैं जर्नलिस्ट ही हूँ इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, फिलहाल आपको हम बताते चले कि ये भी पत्रकार ही निकल गई हैं और हम लोगों के सारे सवालों का अच्छा से जवाब देंगी, क्योंकि इसी चीज़ का तैयारी कर रही थी और खुदा न खास्ता इनका जो किस्मत था वो एसडीएम बना दिया। कहा कि आप पत्रकारिता लायक नहीं, आप एसडीएम बन गए। क्या सिस्टम से ऐसा आपका दिक्कत था कि आपको पत्रकार से डायरेक्ट एसडीएम बनना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पत्रकारिता से कोई दिक्कत है या फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से। वो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं हमेशा सराहनीय करते रही हूँ पत्रकारिता की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। लेकिन वो मेरे लिए हमेशा से एक तरीके से एक स्टॉप नहीं था, वो एक पार्ट ऑफ जर्नी था। वो मुझे पता था कि मैंने यहाँ सीखने के लिए मैं वहाँ गई हूँ और उसके बाद मुझे आगे एग्ज़ाम देते ही रहना है, तो वो मेरे प्रोसेस का पार्ट ही था। ये बताइए कि रैंक क्या आया था? रैंक 54 आया था। जी। ये बताइए कि जिस तरीके से बक्सर में टोटल 9 रिजल्ट आया था, 9 लोगों का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार बक्सर का। कैसा लग रहा है कि बक्सर का नाम रोशन आप लोग कर रही है? अच्छा लग रहा है। मतलब हमेशा से रहा था कि बक्सर एक हेडलाइन में रहे, तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। कहाँ पे आपका पढ़ाई चल रहा है? मैंने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। यहाँ पे पढ़ाई यहाँ से जब बचपन? मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से 10th कंप्लीट किया है। 10th के बाद फिर से बाहर चली? हाँ, मैंने वाराणसी से फिर 11th-12th किया और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पहले से ही सपना था कि बीपीएससी का क्वालिफाई करना, एसडीएम डीएम बनना या पत्रकारिता बनने का शौक, पत्रकार बनने का शौक? एक्चुअली में पहले से ये था कि यूपीएससी की ही तैयारी करनी है मुझे, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन ही चल रहा था। उस बीच में ये था कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए, तो उस बीच में मैंने फिर जॉब स्टार्ट किया था। जॉब में पत्रकारिता ही अच्छा लगा? काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो मौका मिला मुझे, तो फिर मैंने वहाँ सीखने के लिए, तो सबसे अच्छा ये था। बताइए कि जब पत्रकारिता आप कर रही थी तो पत्रकारिता से कितना आपको बेनिफिट मिला जो बीपीएससी में? काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू जो था वो जॉब पे ही था। उन्होंने लगभग 70% जो क्वेश्चन थे वो मेरे जॉब से ही थे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए इंडियन एक्सप्रेस जाना जाता है, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों से सारे सवाल थे। जिस तरीके से फाइनेंशियल का बात कर रही थी, पापा पहले क्या कर रहे थे? पापा मेरे अभी तो रिटायर्ड हैं, पहले वो सीईओ में थे, कर्मचारी थे वो। कर्मचारी थे? जी। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ रही हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग टोटल 6 हैं। 6। अभी आपको पद कौन सा मिला है? एसडीएम। एसडीएम का पद? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो क्या ये सोच था कि एसडीएम मिलेगा कि इससे भी बड़ा पद के लिए सोची थी कि आगे तैयारी रहेगा? अभी तैयारी अभी तो रहेगी कंटिन्यू, लेकिन बीपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी का मेरा अटेम्प्ट है, उसके लिए अभी तैयारी रहेगी। तो बक्सर का और गरिमा बढ़ाना चाहती हैं? हाँ, उस हिसाब से ही, मतलब मैं अपने आप को एक चैलेंज करना चाहती हूँ कि एक बार यूपीएससी का भी एक अटेम्प्ट है वो अच्छे से दूँ। सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? मम्मी और पापा का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है मम्मी पापा ने, स्पेशली मम्मी ने कि और हमेशा ये रहा है कि असफलताएं कभी भी हुई हैं तो उन लोगों का ये रहा है कि कोई बात नहीं, तुम तैयारी करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम वो करो कि होप मत छोड़ो। ये लेकिन ये था मेरे दिमाग में कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, अगर मैंने जॉब कर लिया तो एक मेंटल, कोई भी जो प्रिपरेशन करता है उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है तो एक थोड़ा सा बर्डन जो होता है प्रिपरेशन का वो थोड़ा कम होता है। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के साथ अगर जॉब मिल जाए, अगर आपके रिलेवेंट फील्ड से, तो आपको हेल्प ही करता है। तो ये बताइए कि जो आजकल के जितने युवा है जो बीपीएससी का यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? सिर्फ मेन तो यही रहता है कि होप होना चाहिए, कि पेशेंस और होप होना चाहिए कि हम निकाल लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक एग्ज़ाम है जो आपके क्या कहते हैं कि सारे आपके करियर या फिर आपकी योग्यता को सिद्ध करता है। देर बहुत सारे अलग एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे अलग जॉब्स हैं जो हर तरीके से रेलेवेंट है। इसको हम ग्लोरीफाई करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है हर जॉब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये जॉब है। ये पहला अटेम्प्ट है?
नहीं नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। हाँ हाँ जी। 4 हाली लगातार तैयारी रहा। हाँ तैयारी थी। कहाँ कमी हो जा रहा है? प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स मेरा 2 बार 67 के बाद 68 और 69 0.15 और 0.5 मार्क्स से छूटा था। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं इंटरव्यू में क्या ऐसा सवाल होता है? इंटरव्यू जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उससे काफ़ी अलग वहाँ पे वो माहौल होता है। ऐसा था कि जैसे आम बातचीत हो रही हो तो सर लोग से ऐसे ही बात हो रही है कि और बताओ क्या चल रहा है, प्रिपरेशन जॉब भी कर रहे हो कहीं पे? तो हाँ सर जॉब कर रहे हैं। तो कैसा क्या जॉब चल रहा है? फिर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि मैंने उस दिन ब्लैक कोट पहना था, तो उन्होंने पूछा कि और एक बात बताओ, तुमने ब्लैक कोट क्यों पहन के रखा है? तुम्हें कोचिंग वालों ने बोला क्या ब्लैक कोट पहन के? उन्होंने नहीं सर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ब्लैक कोट पहन लिया। तो बहुत ही लाइट माहौल होता है इंटरव्यू का, और वो होता है कि वो कितने अच्छे प्रेशर में आप कितना जवाब दे पाते हो उसके बेसिस पे। अभी क्या कहना चाहेंगी बक्सर के जितने लोग देख रहे हैं, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? थैंक यू सो मच फॉर लाइक इतना सेलिब्रेट करने के लिए, एंड आई होप कि हम अच्छा रहे जर्नी मेरा। बस अच्छे से ईमानदारी से काम होगा। जी सर, ये ऑफ कोर्स इसी के लिए ही हम सर्विस में आए। मतलब क्लास 7 से ही वो था कि सपना की प्रिपरेशन करें और एक्चुअली में कुछ काम कर सके, तो रहेगा उम्मीद कि उसी चीज़ पे आगे बढ़ें। एसडीएम और बहुत सारे अधिकारी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ में भी, आप पत्रकारिता भी की है तो जान रहे होंगे कि इतने सारे अधिकारी करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। जी सर, वो तो है, वो तो सिस्टम का एक बहुत बड़ा ही अंश है कि करप्शन का। लेकिन बात ये है कि मैं उसके बारे में एक आइडियलिस्टिक तरीके से अभी कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी सिस्टम से बहुत बाहर हूँ। अभी मेरा ऑफ़र लेटर और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक आइडियलिस्टिक ये नहीं बोल सकती हूँ कि अरे सब चीज़ ख़त्म कर दूँगी या ये कर दूँगी। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जिस चीज़ के लिए वहाँ पे जाऊँगी, मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ, जो भी काम मुझे मिले। तो भारत को इस बार करप्शन से दूरी मिलेगा? सर वो सबका उसमें सहयोग होता है, किसी एक अधिकारी या किसी एक का नहीं, उसमें सभी लोग मिलते हैं तो ही एक देश आगे बढ़ता है और करप्शन मुक्त भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं। उसमें आपका भी उतना ही सहयोग होगा, मेरा भी, और सारे सभी लोगों का उतना ही सहयोग होगा, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है? हाँ अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी जैसा लग रहा है बेटी बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो एक ख्वाहिश था कि मतलब मेरी बेटी किरण बेदी बने, किरण बेदी जैसा बने। जी। बचपन से हमको ख्वाहिश था। का मान सम्मान बढ़ गया, हमारे परिवार का, पूरे फैमिली का बढ़ गया। जी। हमारे ससुर का मतलब जो डेट किए हैं श्री राम सिंह मुखिया, उनको ख्वाहिश था कि हमारी नातिन कुछ बने। जी। ऐसा मतलब घर का जो बेटी कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, कैसा लग रहा था? हाँ, थोड़ा लग रहा था कि मेरी बेटी निकालेगी। भरोसा था मेरे को भरोसा 100% था कि मेरी बेटी कुछ करेगी। जी। हाँ, तुमने करके दिखाई। दिक्कत तो नहीं ना आने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जी। हम अपने हौसला को बढ़ाए हैं, बेटी को हौसला चाह रहे हैं आगे? चाह रहे हैं कि कुछ और बने, डीएम बनने के लिए। हाँ, डीएम बने हैं मेरी बेटी। डीएम बने। बक्सर का नाम रोशन अंकल जी आपकी बेटी कर रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी भी सपना मेरा अधूरा है। मेरा सपना शुरू से रहा है कि यूपीएससी कंप्लीट करें, लेकिन उसमें अभी नहीं हुआ, लेकिन बीपीएससी हुआ। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप भी एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, आज बेटी एक सरकारी अधिकारी बन चुकी है, वो भी आला अधिकारी कहा जा सकता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में भी घूमने में बहुत अच्छा इज्जत मिल रहा है, सब लोग सब कुछ रहा है। आज जिस तरीके से बेटी ने नाम रोशन कर दिया, कभी कोई बेटी के लिए कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए? ना, दिक्कत तो नहीं हुआ है। आगे भी और भी आपकी बेटी और बेटा है, उन लोगों को भी तैयारी कराइएगा इससे? करे लोग, हम तो पूरा सहयोग करते हैं सब लोगों का। कितना मनोबल बढ़ा है? बहुत मनोबल बढ़ा है, सीना एकदम चौड़ा हो गया। हाँ, बेटियों को लेकर क्या कहना चाहिए? बेटी तो हमारे लिए एकदम वही सब अथी है। बेटी हमारे 4 बेटी है यहाँ पर। हाँ, सबको कोई अथी नहीं है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। आज नाम रोशन कर दी बेटी? हाँ, बेटी नाम रोशन कर दी। अब तो किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूरा गांव जवार में अभी कोई अफसर इस तरह का नहीं अपना निकाला था परीक्षा, लेकिन निकाल कर हमारे परिवार, गांव और मेरा सबका 29 ईयर्स। 29 जी, यानी कि 29 साल। जी।
तो ये भी बहुत सोचने वाला बात है क्योंकि 29 सालों में एक सरकारी एक ऐसा पद जो कि एसडीएम पद होता है, पॉसिबिलिटीज़, वो ट्रेनिंग और उसके बाद कहाँ पोस्टिंग होगी, कौन सा डिपार्टमेंट होगा क्या नहीं, उससे पता चलेगा। तो मैं उसके लिए कोई भी चैलेंज हो उसके लिए मैं रेडी हूँ, और जो भी होगा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके किया जाएगा, उसको फॉलो। पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे और आप सरकारी अधिकारी बन गए। जी, तो वो पापा का ही बचपन से वो भी था कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें रही हैं, तो उसमें हमेशा से वो रहा है कि आप देखो कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसी में ही हम लोग प्रयास में लगे रहे हैं। ये बताइए अंकल जी, सरकारी कर्मचारी आप रहे हैं, सरकारी कर्मचारी से बेटी को कैसा लग रहा है अभी कि देखकर? कभी हम भी सरकारी कर्मचारी रहे थे और आज बेटी एक आला अधिकारी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मान मर्यादा एकदम। कहा गया है कि संघर्षों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी जिस तरीके से हमारे साथ खुशबू कुमारी थी, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद यह पता चला 4 अटेम्प्ट दे चुकी हैं और चारों में हिम्मत नहीं हारी और इनके हौसलों को सलाम करते हैं, क्योंकि हौसला इनके इतना बड़ा था कि हौसला का उड़ान इनका लगा और आज सीधे एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। एक घर में जिस तरीके से एक बेटी जिस तरीके से घर का गरिमा बढ़ाती है, जैसे खुशबू कुमारी है, उन्होंने अपने बक्सर का नाम और बक्सर का जिस तरीके से गरिमा बढ़ाया है, देखने लायक है। काफ़ी खुशी का माहौल है, घर में सारे लोग खुश है, भाई बहन यहाँ पे। बिल्कुल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी का माहौल है घर में। मेहनत रहा आप लोगों का बहुत ज़्यादा। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, किस चीज़ का तैयारी? मैं तो अभी तैयारी नहीं, मैं जॉब करता हूँ नोएडा में। नोएडा में किस चीज़ के? सरकारी? नहीं, प्राइवेट जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। जी। बहन एसडीएम बन गई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी का माहौल। मतलब इस साल मतलब उम्मीद थी, मतलब ऐसा कि मतलब होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों का मतलब नहीं निकल रहा था, तो मतलब इस साल लगा कि मतलब होना चाहिए। हाँ। कैसा लग रहा है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तैयारी कर रही हैं आप? नहीं, मैं जॉब करती हूँ, सब कुछ जॉब पे करता है घर में? प्राइवेट सेक्टर में हूँ। सब प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर की तैयारी चलेगा आप? नहीं, अब ये है ना, इसके बाद वाले सब करेंगे। जी, देखिए घर में जिस तरीके से एक अगर बेटियों को कहा जाता है कि घर की बोझ, पर ये ना सोचिए कि घर में बेटियां बोझ होती हैं। जिस तरीके से बेटी भी अब बेटों से कम नहीं, और जिस तरीके से लगातार बेटियों ने नाम रोशन कर रही हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक घर में 4 बेटियां हैं और चारों बेटियों ने एक अकेले पिताजी का जिस तरीके से नाम रोशन किया है, घर की बेटियों ने नाम रोशन करते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी की बात है, और दीदी बचपन से मेहनती है। और बस इसे करना था। आप भी मेहनत कर रही हैं? कॉर्पोरेट में हूँ अभी तो। आप भी जॉब करती हैं? जी हाँ। आप भी जॉब करती हैं? जी, मैं बड़ी सिस्टर हूँ, मेरी बड़ी बहन हूँ। बहुत मेहनत की है, इसलिए ये सफलता उसको मिली आप भी है। कहीं जॉब की थी? नहीं, हम जॉब नहीं किए, हम क्लास स्कूल टीचर थे। टीचर थी? जी। तो मतलब घर में सारे लोग जॉब किए हैं, शिक्षित परिवार है, और शिक्षित परिवार होना भी जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल के जब तक आप शिक्षित नहीं होगिएगा तब तक आप समाज में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और ये शिक्षित होने का देन है कि एक घर की बेटी जो है वो एसडीएम पद पे चयनित होती है और घर का नाम रोशन करती है। घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये लोग भी सारे लोग घर के शिक्षित हैं, कोई ना कोई सारे लोग जॉब करते हैं। और आप लोगों को बताते चले कि अभी जिस तरीके से पिताजी ने हमको बताया कि आगे का और तैयारी है, मम्मी ने भी बताया कि आगे का तैयारी है, यानी कि बेटी जब तक डीएम नहीं बनती है तब तक इन परिवार को चैन नहीं मिलने वाला है। ये लोग सीधा कह रहे हैं कि बेटी और आगे बढ़े, बेटी का नाम रोशन हो और घर परिवार का भी नाम रोशन हो, जिला जवार का भी नाम रोशन हो। इस तरीके से लगातार घर का लोगों का प्रयास रहा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।